दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कैसी नाम की एक सिंगर से, जो कि काफी समय से गाना लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लिख नहीं पाती। कैसी एक बार में पार्ट टाइम काम भी करती थी और यहाँ कॉन्सर्ट भी किया करती थी, पर बार का ओनर उसे ज्यादा देर तक सिंगिंग नहीं करने देता था। एक दिन बार में फ्रैंकी नाम का एक शख्स अपने मरीन आर्मी के सोल्जर्स के साथ यहाँ पे आता है। दरअसल फ्रैंकी और कैसी दोनों बचपन के दोस्त थे। इन लड़कों में से एक लड़का कैसी का मजाक बनाता है, जिस पर गुस्सा होकर कैसी यहाँ से चली जाती है। और तभी फ्रैंकी का एक साथी जिसका नाम था ल्यूक, वो कैसी को मनाने उसके पीछे पीछे जाता है, पर कैसी उसकी भी इंसल्ट करके अपने दोस्त के पास चली जाती है, जहां उसकी दोस्त बताती है कि इन लड़कों में से मुझे एक ने प्रपोज किया है। साथ ही इसकी दोस्त कहती है कि अगर मैं इस आर्मी मैन से शादी करूंगी तो मुझे प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैसी दवाई ले रही है। दरअसल कैसी को डायबिटीज है और अब उसकी दवा भी खत्म हो गई थी। अगले दिन जब कैसी दवा लेने जाती है तो उसके इंश्योरेंस का रिन्यूअल ना होने की वजह से उसे 4 दिन बाद आने को कहा जाता है। अब क्योंकि पैसों की तंगी से कैसी गुजर रही थी, इसलिए वो पैसे देकर भी इस दवा को नहीं खरीद सकती थी। कैसी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे दवा दे दी जाए, क्योंकि 4 दिन तक अगर वो दवा नहीं लेगी तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसी बीच कैसी की माँ उसके पास आती है और उसे कुछ पैसे देकर यहाँ से चली जाती है। दवाई के लिए ये पैसे भी कम थे, इसलिए कैसी उदास होकर बिना दवाई लिए ही यहाँ से चली जाती है। इधर हम ल्यूक को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रहा था, लेकिन तभी एक कार उसका पीछा करती है और उसमें से ल्यूक का पुराना दोस्त जॉनो बाहर आता है और उससे अपने पैसे वापस मांगता है। इस पर ल्यूक कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही दे दूंगा। ये सुनकर जॉनो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कैसी की माँ को देखते हैं जो कि कैसी के घर आई होती है। कैसी की माँ उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो जो काम करती है उससे वो अपना खर्च नहीं उठा पा रही थी। ना तो वो अपनी दवाई का खर्चा उठा पा रही थी और ना ही एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही थी। इसलिए कैसी की माँ उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन कैसी मना कर देती है। इस पर कैसी की माँ रोने लगती है। ये देखकर कैसी उन्हें समझाती है कि मैं सब ठीक कर दूंगी। रात को बार में गाना गाने के दौरान कैसी की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने दवाई नहीं ली थी। लेकिन थोड़ी ही देर में कैसी खुद को संभालती है और इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सुबह होते ही अपनी दोस्त फ्रैंकी के घर जाती है। यहाँ कैसी इसे बताती है कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है और इंश्योरेंस पर जो दवा मुझे दी जाती है वो मुझ पर असर नहीं करती, और कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझसे छोटी शादी का नाटक कर सकते हो, क्योंकि मरीन आर्मी सोल्जर्स को अच्छा इंश्योरेंस दिया जाता है और मैरिड कपल को एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं। इसलिए कैसी झूठी शादी करने के लिए इंसिस्ट करती है। इस पर ल्यूक कहता है कि ये सब गलत है, अगर गवर्नमेंट को पता चला तो तुम्हें सजा दी जाएगी। कैसी ल्यूक को शांत कर देती है। फ्रैंकी कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसे प्रपोज करने वाला हूँ। कैसी ये सब सुनकर यहाँ से चली जाती है। फ्रैंकी ल्यूक को बताता है कि कैसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। उसकी माँ एक नर्स है और फादर ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। अगले दिन ल्यूक अपने घर जाता है और अपने भाई से पैसे मांगने लगता है ताकि वो जॉनो को उधार दे सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ल्यूक के अपने फादर के साथ नहीं बनती। ल्यूक जॉनो को कुछ पैसे देकर उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही सारे पैसे दे देगा, लेकिन जॉनो उसकी बात नहीं सुनता और गुस्सा होने लगता है। इस टाइम ल्यूक के दिमाग में कैसी का आइडिया आता है और वो कैसी से मिलने उसके घर जाता है और कहता है कि हम दोनों इस छोटी शादी को करेंगे ताकि हमें इंश्योरेंस से पैसे मिले और हम अपनी परेशानी को दूर कर सकें। दोनों प्लान बनाते हैं कि ल्यूक के मिशन पर जाने से पहले हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर कुछ समय के बाद हम कुछ बहाना बना के एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। शादी का दिन भी आ जाता है और फ्रैंकी ल्यूक को वही रिंग देता है जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रखी थी। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे छोटा होने की वजह से प्रपोज करने से रोक दिया था, इसलिए वो इसे ल्यूक को दे देता है। इन दोनों की शादी हो जाती है। जब ये ल्यूक के दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो कैसी की लड़ाई हो जाती है, जिस पर ल्यूक अपने दोस्त से कुछ भी नहीं कहता बल्कि गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि ये दोनों मैरिड थे, इसलिए कैसी ल्यूक के पीछे जाती है, जहाँ पहले तो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन जब ये आसपास के लोगों को देखते हैं तो एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर अच्छा कपल होने का प्रिटेंड करते हैं। मिशन पर जाने से पहले सब लोग यहाँ अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करते हैं और इन दोनों को भी एक रूम दिया जाता है। इस रूम में सिर्फ एक ही बेड था, जिसे देखकर कैसी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके कहने पर भी उन्हें एक ही बेड मिला। कैसी देखती है कि ल्यूक बहुत ज्यादा नर्वस है। इस पर कैसी कहती है, तो मुझे बता सकते हो क्या हुआ है। ल्यूक अगले दिन जंग पर जाने की वजह से थोड़ा परेशान था। वो कैसी के सामने इमोशनल हो जाता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह भी ल्यूक इस बारे में कोई बात नहीं करता, बल्कि मिशन के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे कैसी को काफी बुरा लगता है। इसके बाद ये दोनों बेस की तरफ जाते हैं, जहां दोनों की इंफॉर्मेशन ली जाती है। यहाँ सब फैमिलीज अपने सोल्जर्स को छोड़ने के लिए आई थी।
इन लोगों को इमोशनल देखकर कैसी को भी काफी बुरा लगता है। ल्यूक कैसी को बताता है कि अगर मुझे जंग पर कुछ भी हुआ तो तुम मेरे भाई को सब बता सकती हो, लेकिन मेरे फादर को कभी मत बताना। साथ ही ल्यूक कहता है हम दोनों पर नजर रखी जाएगी, इसलिए हमें रोमांटिक मैसेजेस कॉल्स करनी पड़ेंगी ताकि इन लोगों को कोई शक ना हो। इसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। जाते वक्त ल्यूक के दोस्त कैसी को बस के पास ले जाते हैं, जहां कैसी ल्यूक को किस करती है और फिर ये लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। ल्यूक के जाने के बाद कैसी एक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी रहते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि ये दोनों एक अच्छे कपल हैं। इसी बीच कैसी आर्मी वालों से काफी इंस्पायर होती है और इन्हीं पर एक गाना लिखती है। ल्यूक भी कैसी को बताता है कि पहले मैं यहाँ अपने फादर का नाम रोशन करने आया था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये सब मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, टाइम टू टाइम कॉल, वीडियो कॉल्स करते हैं। कैसी ल्यूक को अपने सॉन्ग के बारे में बताती है, जिसे सुनने के लिए वहां बैठे सभी लोग जिद करने लगते हैं। इस पर कैसी कहती है पहले गाना पूरा हो जाए फिर मैं सुनाऊंगी। इसके बाद कैसी गाने को बनाने लग जाती है और अपनी टीम के साथ बहुत हार्ड वर्क करती है और आखिरकार ये सॉन्ग तैयार हो जाता है। ल्यूक और कैसी जब एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं तो ये जंग की वजह से काफी परेशान नजर आते हैं, लेकिन जब कैसी इन्हें गाना सुनाती है तो सभी लोग बहुत ध्यान से कैसी का गाना सुनते हैं और उन्हें काफी अच्छा फील होने लगता है क्योंकि ये गाना उन्हीं पर बेस्ड था। इसके बाद ये गाना जब वायरल होता है तो काफी पसंद किया जाता है और कैसी को कॉन्सर्ट के लिए बुलाया जाता है। कैसी इस कॉन्सर्ट के बारे में ल्यूक को भी बताती है, जिस पर ल्यूक कहता है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है क्योंकि तुमने मुझसे इंस्पायर होकर ये लिखा है। खैर कैसी कॉन्सर्ट में जाती है और यहाँ इस गाने को बहुत ही खूबसूरती के संग गाती है। वहीं ल्यूक जंग में होता है। कैसी का ये गाना लोगों को बहुत पसंद आता है और इसी के चलते कैसी एक बड़ी स्टार बन जाती है। लेकिन जब कैसी अपने कॉन्सर्ट के बारे में बताने के लिए कॉल करती है तो ल्यूक उसका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो जंग में ब्लास्ट होने की वजह से जख्मी हो गया था। लेकिन कैसी को इस बारे में पता नहीं होता। कैसी तो अपनी कामयाबी की खुशी में पार्टी करती है, लेकिन इसी दौरान उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है जिसमें कैसी को पता चलता है ल्यूक की हालत सीरियस है और उसे अपने देश वापस लाया जा रहा है। ये सुनकर कैसी काफी घबरा जाती है और ल्यूक के भाई का एड्रेस ढूंढने लगती है। अगले दिन कैसी ल्यूक के घर जाती है जहां उसके फादर दरवाजा खोलते हैं। ल्यूक के फादर के इंसिस्ट करने पर कैसी बताती है कि मैं ल्यूक की वाइफ हूँ। हालांकि ल्यूक ने बताने के लिए मना किया था। यहाँ कैसी ल्यूक के बारे में भी बता देती है और ये सब ल्यूक के आने के बाद उसे हॉस्पिटल मिलने जाते हैं एंड ल्यूक के फादर उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। डॉक्टर ल्यूक के बारे में बताते हैं कि ल्यूक की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, यह भी कुछ समय तक भी नहीं चल सकते हैं। सबके चले जाने के बाद ल्यूक कैसी पर गुस्सा करता है कि तुमने मेरे डैड को सब कुछ क्यों बताया। अब हमें उनका भरोसा बनाए रखने के लिए ये नाटक तब तक करना पड़ेगा जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। इसी बीच कैसी को पता चलता है कि फ्रैंकी की इस जंग में मौत हो गई है। ये सुनकर कैसी काफी दुखी होती है और रोती है और बाहर चली जाती है। इसके बाद ये लोग फ्रैंकी के फ्यूनरल में जाते हैं जहाँ फ्रैंकी की क्रश भी होती है। कैसी इसे फ्रैंकी की रिंग देती है और उसे बताती है कि वो तो मैं बहुत पसंद करता था। ये सुनकर ये लड़की रोने लगती है। अपने फादर की वजह से ल्यूक कैसी के घर पे रहता है, जिसमें ये दोनों ही काफी नाराज होते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन अब ये कहीं भी जा नहीं सकते थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की आदत डाल ही लेते हैं और घर को साफ सुथरा एक मैरिड कपल के हाउस की तरह सजाते हैं ताकि ल्यूक के फादर को इन पर कोई डाउट ना हो। जब ल्यूक के फादर घर आते हैं तो वो एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ल्यूक और कैसी के बीच बॉन्डिंग बन जाती है। कैसी ल्यूक का बहुत ध्यान रखती है और उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक डॉग भी गिफ्ट करती है। अभी जोनो ल्यूक को पैसे के लिए धमकाता है, लेकिन ल्यूक कुछ नहीं कर पाता। जब ये दोनों एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तो कैसी एक छोटा सा टास्क रखती है ताकि पता चल सके कि कौन ज्यादा पावरफुल है और इसमें कैसी जीत जाती है। इसके बाद जब ल्यूक अकेले शावर लेने में कंफर्टेबल नहीं होती है तो कैसी उसकी मदद करती है और दोनों रात को एक साथ सोते हैं। अगले दिन ये दोनों ल्यूक के घर जाते हैं। इन दोनों को एक साथ देखकर ल्यूक की फैमिली काफी हैप्पी होती है। रात को जब कैसी कॉन्सर्ट में होती है तो कैसी की माँ का फोन ल्यूक उठा लेता है और उसे पता चलता है कि रात को उनके घर कोई घुसा था। ल्यूक घर जाता है और तभी कैसी भी यहाँ पे आ जाती है। ल्यूक कैसी और उनकी माँ को बाहर खड़ा करके खुद अंदर देखने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये जॉनो की हरकत थी। इसी बीच रात को कैसी की हालत बहुत खराब हो जाती है और ल्यूक कैसी का काफी ध्यान रखता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अगली सुबह ल्यूक जॉनो के पास जाकर उसे सारे पैसे दे देता है और उसकी और कैसी की फैमिली से दूर रहने के लिए वार्न भी करता है। इसी दौरान दोनों के बीच फाइट होती है और ल्यूक इसे पछाड़ कर जब घर जाता है तो कैसी उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो जान गई थी कि उसकी दुश्मनी की वजह से कैसी की माँ के घर पर हमला हुआ था। कैसी ल्यूक से घर खाली करने के लिए कह देती है।
रात को जब कैसी कॉन्सर्ट में होती है तो उसे और उसकी टीम को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिस पर ये लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी को इनकी झूठी शादी के बारे में पता चल जाता है। ल्यूक को ट्रेल पर लाया जाता है। इसके बाद कैसी और उसकी फैमिली भी यहाँ आ जाती है। ल्यूक अब कैसी से प्यार करने लगा था, इसलिए वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, जिस पर ल्यूक को 6 महीने के लिए देश से बाहर भेज दिया जाता है। वहीं कैसी भी अपने कॉन्सर्ट के दौरान समझ जाती है कि वो ल्यूक के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो ल्यूक से मिलने जाती है और कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और 6 महीने बाद हम ल्यूक और कैसी को एक साथ खुश देखते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।